गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है इंसैनिटी पोजीशन फ्रॉम फियर टू लूज। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इंसैनिटी फ्रॉम फियर टू लूज पोजीशन। इंसैनिटी क्या होती है? दिस इज अ सीवियरली डिसऑर्डर्ड स्टेट ऑफ माइंड यूजुअली अकरिंग इन स्पेसिफिक डिसऑर्डर। The state of being seriously mentally ill, madness, पागलपन, बहुत ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर, बिल्कुल पागलपन हो जाना, जिसमें पेशेंट रियलिटी को और फैंटेसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। सीरियस मेंटल इलनेस, एक्सट्रीमली फुलिश, अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इंसैनिटी में पेशेंट ढंग से सोच नहीं सकता, कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती, सेंसिबल वे से ही इज नॉट एबल टू थिंक। होता क्यों है? फ्रॉम फियर टू लूज पोजीशन। डर है कि कहीं जो मेरी पोजीशन है उसको मैं खो ना दूं। पोजीशन का क्या होती है? उसका जो स्टेटस है, उसकी जो जॉब है, उसकी ऑक्यूपेशन है, उसका स्टेटस है, उसकी सोसाइटी में पोजीशन है, कहीं वो मैं खो ना दूं। इस बात के डर से वो पागल ही हो जाता है। अभी कुछ हुआ नहीं है, ये नहीं कि उसने उसकी पोजीशन खो गई है, उसकी सोसाइटी में जो रेपुटेशन है, उसका जो सोसाइटी में उसका नाम है वो खो गया है। नहीं, अभी तक कुछ नहीं खोया, सिर्फ उसके मन में डर है कि कहीं मैं खो ना दूं। फ्रॉम फियर, डर की वजह से ही वो पागल हो जाता है। वो ये सब खोना नहीं चाहता, सिर्फ एक डर है, फियर टू लूज पोजीशन, कि मेरी ये जो पोजीशन है, जो ये स्टेटस है, जो मेरा रुतबा है, कहीं मैं उसको खो ना दूं। इस वजह से वो इंसैनिटी तक की हालत में पहुंच जाता है। इस रूब्रिक में 7 मेडिसिन्स हैं: कैलकेरिया कार्ब, इग्नेशिया, पल्साटिला, रस्टॉक्स, स्टेफी, सल्फर, विरेट्रम। अगेन सबकी सब पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस में आती हैं। इन सब को अपनी पोजीशन का बहुत ज़्यादा होता है कि हमारा नाम है सोसाइटी में, और उसके ख़त्म हो जाने का, उसके गुम हो जाने का, उसको लूज़ कर जाने का डर रहता है। So this is all in today's rubric. Thank you. Good morning doctors. आज का रूब्रिक है delusions, swollen he is. इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक delusion, एक swollen। पहले delusion की बात करते हैं। delusion होता है पेशेंट की परसेप्शन। डिल्यूजन के आगे यहाँ पर इक्वल टू लिखा हुआ है इमेजिनेशन। जो पेशेंट इमेजिन करता है, जो पेशेंट सोचता है, जो पेशेंट की परसेप्शन होती है, जो उसको लगता है कि ये ऐसे है, चाहे वो ठीक हो, चाहे वो गलत हो, चाहे कॉन्ट्ररी टू फैक्ट्स हो, लेकिन पेशेंट को लगता है, और वो हमने इसी तरह से लेना है कि पेशेंट की इमेजिनेशन क्या है, उसको क्या लगता है। स्वोलन, ये सेकंड वर्ड है। स्वोलन होता है सूज जाना, कुछ समथिंग स्वेल अप, थोड़ा एक्सपेंडेड, ब्लोटेड, पफीनेस, जो सूजा हुआ होता है। तो इस रूब्रिक के मुताबिक पेशेंट को लगता है कि ही इज स्वोलन, कि वो सूज गया है, उसकी बॉडी
स्वेलअप हो गई है, स्वोलन है। जैसे बहुत बार पेशेंट आके अपनी बाजू दिखाते हैं, ये देखो कितना सूजा हुआ है, और कभी टांग दिखाएंगे, कभी गर्दन दिखाएंगे, कभी डबल चिन दिखाएंगे, ये देखो यहाँ से सूज गया। सो जब भी पेशेंट को ये फीलिंग होती है कि उसका कोई भी बॉडी ऑर्गन या सारी बॉडी स्वोलन हो गई है, सूज गई है, तब हम वहाँ पे ये रूब्रिक लेंगे। लेकिन इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा मोटापे से। क्या ये मोटापा है, क्या ये ओबेसिटी है, या ये स्वोलन है ड्यू टू सम डिजीज, वो हमें डिफ्रेंशिएट करना है। स्वोलन में थोड़ा पफीनेस में थोड़ा पिलपिलापन होगा, वो थोड़ा नरम होगा, लेकिन जब फैट जमा होता है तो वो थोड़ा हार्ड होता है। इसका एक और डीडी हम करेंगे, डिल्यूजन एनलार्ज्ड ही इज। एक रूब्रिक है डिल्यूजन एनलार्ज्ड, के लार्ज से एनलार्ज वर्ड बना है, बिगर, पीछे से कंपैरिजन करते हैं, बिगर देन दैट। पहले ऐसा था, अब एनलार्ज हो गया, अब बड़ा हो गया। यहाँ पे स्वोलन वर्ड नहीं यूज होता, ये रिलेटेड टू साइज है, बिगर है, एनलार्ज है, लार्ज से एनलार्ज, बड़ा हो गया है। ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ रिलेटेड भी हो सकता है, बट यहाँ पे लिखा है डिल्यूजन एनलार्ज्ड ही इज, कि वो एनलार्ज हो गया है, वो बढ़ गया है थोड़ा। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, किस हिसाब से वो बोलता है। कई बार मोटापे वाले केसों में पेशेंट ऐसे ही बोलते हैं कि ये देखो मैं सूज गई, वो बेसिकली स्वोलन नहीं होता, वो मोटापा होता है। तो एनलार्ज में बढ़ा हुआ होगा, स्वोलन में वो पफीनेस होगी, वो ब्लोटेड सा लगेगा, जैसे पानी भरा हो, इस तरह से लगता है। डिल्यूजन स्वोलन में हमारे पास 12 मेडिसिन हैं, जिनमें जो कॉमन मेडिसिन है एकोनाइट, अर्जेंटम निट्रिकम, कालीब्रोम, ओपियम प्लेटिना, ग्लोनाइन, ये हैं। और अगर हम एनलार्ज में देखें, डिल्यूजन एनलार्ज में 47 मेडिसिन हैं, लेकिन डिल्यूजन एनलार्ज्ड ही इज, उसमें 7 मेडिसिन हैं। और दोनों रूब्रिक्स को अगर इकट्ठा करते हैं तो दोनों में 2 मेडिसिन कॉमन है, ओपियम एंड प्लेटिना। इन दोनों को एनलार्ज्ड भी लगता है, दोनों की मेंटल स्टेट है, और दोनों को स्वोलन भी लगता है, ओपियम एंड प्लेटिना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है इंसैनिटी, मैडनेस, फॉर्च्यून आफ्टर गेनिंग। इसके साथ ही एक रूब्रिक है इंसैनिटी, मैडनेस, फॉर्च्यून आफ्टर लूजिंग। सो ये दोनों रूब्रिक्स फॉर्च्यून के साथ संबंधित हैं। इन रूब्रिक्स में 2 वर्ड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला इंसैनिटी, मैडनेस, पागलपन, सीरियसली मेंटली इल पीपल, अनसाउंड इन माइंड, unable to think clearly and in sensible way, derangement of intellect, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, मैडनेस। जब आप अपने दिमाग से सोचना बंद कर देते हो, सोच नहीं सकते कुछ क्लियरली, आपका इंटेलेक्ट काम नहीं करता, तो इंसैनिटी, मैडनेस किस वजह से हुई? आज के 2 रूब्रिक्स हैं। पहला, फॉर्च्यून आफ्टर गेनिंग। फॉर्च्यून होती है आपकी लक, आपकी गुड लक, आपकी फेट, डेस्टिनी,
किस्मत, आपका भाग्य, सौभाग्य, किस्मत, तकदीर, पावर, जब ये सब कुछ मिलता है आफ्टर गेनिंग फॉर्चून, किस्मत आपने जीत ली है। जीतने के बाद फॉर्चून आफ्टर गेनिंग, कुछ मिला है, भाग्य में जो था वो मिला है और मिला भी कुछ ज्यादा है, क्योंकि फेट या फॉर्चून होती है बहुत ज्यादा कुछ मिलना। आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारी प्रॉपर्टी, वेल्थ, पावर, बहुत सारी चीजें आपको मिली हैं फॉर्चून की वजह से, आपके सौभाग्य की वजह से, और पेशेंट पागल हो जाता है। बहुत बार सुना है कि जब किसी ने लॉटरी जीती मिलियन की, बिलियन की, तो वो पागल ही हो गया। वो खुशी का उसका ठिकाना ही नहीं रहा। इतना खुश हुआ कि दिमाग के सारे केमिकल्स हिल गए, उथल पुथल हो गए और वो पागल हो गया। आफ्टर गेनिंग फॉर्च्यून में वी हैव 5 मेडिसिन: बेलाडोना, कॉस्टिकम, पल्साटिला, सिट्रामोनियम एंड विरेट्रम। 5 मेडिसिन हैं। इसके साथ ही दूसरा रिलेटेड रूब्रिक है फॉर्च्यून आफ्टर लूजिंग, कि वो कुछ खो देता है, और खोना भी कोई थोड़ा खोना नहीं, किस्मत, अपना भाग्य ही खो दिया। क्या ऐसा काम किया या क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से भाग्य ही खराब हो गया? कोई ऐसा लॉस, जैसे गैम्बलिंग में पेशेंट पड़ गया, उसके पास बहुत पैसा था, जुएबाजी में पड़ गया, सारा पैसा लुटा दिया। किसी की डेथ हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट आपके घर के सदस्य की डेथ होगी, जिसकी वजह से आपने सोचा कि आपकी किस्मत ही खराब है। एक्सीडेंट हो गया, किसी के को कोर्ट केसेस चल रहे हैं। सो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। कोई रिश्ता खो देना, लड़ाई झगड़े हो जाने, कोई प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं आपको प्रॉपर मिलना, कोई भी कारण आपके भाग्य के लॉस का हो सकता है। आफ्टर लूजिंग फॉर्च्यून में 4 मेडिसिन हैं: कैलकेरिया काम, इग्नेशिया, रस्टॉक्स एंड विरेट्रम। विरेट्रम एल्बम दोनों में कॉमन है, और इसको मैंने 2-3 केसेस में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लॉस हुए थे और पागलपन वाली हालत थी पेशेंट की, वहाँ पे मैंने विरेट्रम एल्बम को इस्तेमाल किया है। उनके घर में आग लग गई थी, आग लगने से उनके जानवर जितने भी थे, उनकी गायें भैंसें, बहुत ज़्यादा 20-25 जानवर सड़ गए थे, और इस वजह से उनको लॉस बहुत हुआ था। तो वहाँ पे मैंने विरेट्रम दी थी, साथ में और रूब्रिक्स लेकर। सो इसलिए आज का रूब्रिक है इंसैनिटी, मैडनेस आफ्टर गेनिंग फॉर्च्यून। जब आपका भाग्य बदल जाता है, आपको बहुत खुशियाँ मिलती हैं, और आफ्टर लूजिंग फॉर्च्यून, जब भाग्य खो जाता है, दोनों में पेशेंट पागल हो जाता है, इंसेन हो जाता है, सोच नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, पागलपन की हालत हो जाती है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है डिल्यूजन्स एप्रिशिएटेड दैट शी इज नॉट। डिल्यूजन पेशेंट की परसेप्शन है, पेशेंट का बिलीफ है, चाहे वो सच हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे कॉन्ट्ररी टू फैक्ट्स हो, लेकिन पेशेंट ऐसे सोचता है, उसकी इमेजिनेशन है। एप्रिशिएटेड दैट शी इज नॉट, पेशेंट को लगता है कि उसको कोई भी एप्रिशिएट नहीं करता। एप्रिसिएशन होती है किसी की सराहना करनी, किसी की तारीफ करनी, उसकी प्रशंसा करनी, उसकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं, टू रिकॉग्नाइज दोज गुड क्वालिटीज़, feeling of being grateful for something,
कि इसने कुछ बहुत अच्छा किया है, ये तारीफ के काबिल है, लेकिन उसकी कोई तारीफ करता ही नहीं। पेशेंट को लगता है कि कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता, उसकी सराहना नहीं करता, उसके किए हुए कामों को पहचानता नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करता, एंजॉय नहीं करता उसकी गुड क्वालिटीज को। इस रूब्रिक में हमारे पास 7 मेडिसिन हैं: अर्जेंटम निट्रिकम, ऑरम, पैलेडियम, प्लैटिना, पर्ल्स, लाइमस्टोन एंड रेयर एक मेडिसिन है सिक्युआ। इन सभी मेडिसिन में पेशेंट को लगता है कि उसकी तारीफ नहीं की जाती, उसकी सराहना नहीं की जाती। इसके साथ रिलेटेड एक और रूब्रिक है, लेमेंटिंग एप्रिशिएटेड बिकॉज ही इज नॉट। वो लेमेंट करता है, लेमेंट करना होता है टू डेमोन्स्ट्रेट रेग्रेट, विलाप करना, मोर्न करना, टू एक्सप्रेस ग्रीफ, अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करना, विलाप करना, रोना। क्यों होता है? बिकॉज ही इज नॉट अप्रिशिएटेड। उसको लगता है कि मुझे कोई भी तारीफ नहीं मेरी करता, मेरा आभार नहीं करता, मेरी प्रशंसा नहीं करता, इसलिए वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, विलाप करता है। रीजन भी लिखा हुआ है कि यही रीजन है कि वो क्यों अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करता है। इसमें सिर्फ एक मेडिसिन है, दैट इज कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ डिल्यूजन में नहीं है, अकेला लेमेंटिंग में है कि कोई भी मेरी गुड क्वालिटीज को एप्रिशिएट नहीं करता। पहला जो रूब्रिक है डिल्यूजन में, उसकी अकेली फीलिंग है, उसकी अकेली परसेप्शन है कि उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। जरूरी नहीं कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे, दिखाए, बताए, कहे, लेकिन उसके मन में ये बात है कि मैंने इतने काम किए हैं, मेरी तो कोई सराहना नहीं करता। लेकिन दूसरे रूब्रिक में वहाँ पे वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, लेमेंट करता है, विलाप करता है, एक्सप्रेस करता है अपना ग्रीफ, अपनी सॉरो, अपना रेग्रेट कि मुझे कोई तारीफ मेरी नहीं करता। तो इसलिए दोनों रूब्रिक्स थोड़े डिफरेंट हैं। एक में वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता, दूसरे में डेमोन्स्ट्रेट करता है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम जनरल, स्पीकिंग ऑलवेज अबाउट देमसेल्व्स इन कंपनी। इस रूब्रिक में 3-4 कंपोनेंट्स हैं, 3-4 इसके हिस्से हैं: ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम जनरल, स्पीकिंग ऑलवेज इन कंपनी। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे ईगोटिज्म क्या है। ईगोटिज्म होता है जब कोई बहुत एक्सेसिव यूज करता है फर्स्ट पर्सन का, मैं ऐसा हूं, मेरे पास ये है, खुद के बारे में स्पीकिंग और राइटिंग मच ऑफ वन सेल्फ, सेल्फ प्रेज, खुद की तारीफ करना, सेल्फ कमेंडेशन, खुद को कंसिडर करना बेटर देन अदर्स, एक्सेसिवली एब्जॉर्ब्ड इन वन सेल्फ, हर चीज उसको खुद के बारे में, अपने बारे में, अपनी तारीफ, अहंकारी पर्सन, जिसको बहुत ज्यादा अहंकार होता है, वो लोग। ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट है स्पीकिंग ऑलवेज अबाउट देमसेल्व्स, हमेशा अपने बारे में ही बोलते हैं, हमेशा अपनी ही अचीवमेंट्स, अपना ही प्राइड, अपनी ही बिलोंगिंग्स, अपनी चीजों के बारे में ही बोलते हैं। ऑलवेज, हमेशा, देमसेल्व्स, खुद के बारे में। कहां पर बोलते हैं?
इन कंपनी, जब काफ़ी सारे लोगों के ग्रुप में होते हैं, जब उनके इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग होते हैं, कंपनी होती है, मैनी पीपल होते हैं, तब ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा अपने प्राइड के, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास ये है, इस तरह से these people are full of much pride and they are obsessed about themselves. जब भी किसी के साथ खड़े होते हैं तो भी ये अपनी ही अचीवमेंट्स को, जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने पाया है, उसके बारे में ही बोलेंगे। जहां पे फर्स्ट पर्सन का बार बार इस्तेमाल होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूं, मेरा ये है, वहां पर ऑलवेज कंसीडर ईगोटिज्म एज अ रूब्रिक। इस रूब्रिक में 3 मेडिसिन हैं, लैकेसिस, पेरेस्क्यू एंड स्टेफिसेग्रिया। लैकेसिस तो वैसे भी बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलना, लोक्वेसिटी, डिलीरियम लोक्वेसिटी। और स्टेफिसेग्रिया को खुद का प्राइड, खुद की ईगो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेफिसेग्रिया के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो ये वो लोग होते हैं जो कंपनी में बैठकर, लोगों में बैठकर अपने बारे में ही बोलते हैं। तो वहाँ पर हम ये रूब्रिक लेते हैं। पिछली बार मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको शियाटिका पेन थी, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। और एक ही बात बार बार बोल रहे थे कि मैं तो इतनी एक्सरसाइज करती थी, मैं तो इतनी फिट थी, मेरी तो लोग तारीफ बहुत करते थे, मैं तो ये, मैं तो वो। तो वहां पर उनको और रूब्रिक साथ में लगाकर प्लेटिना दी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एंग्जाइटी प्रोलॉन्ग्ड। एलिमेंट्स फ्रॉम मीन्स कि यहाँ से उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ये रीज़न है, ये कॉज है उनकी पेशेंट की प्रॉब्लम का। क्या कॉज है? एंग्जाइटी प्रोलॉन्ग्ड। एंग्जाइटी होती है अ काइंड ऑफ वरी, एक मन में डर, एक अनइजीनेस कि क्या होगा, कैसे होगा, चिंता, फिकर, अनिश्चित सा समथिंग, स्ट्रेस कि कैसे बनेगा ये काम, कैसे होगा ये, क्या हुआ। सो पेशेंट के मन में एंग्जाइटी होती है जिसकी वजह से रेस्टलेसनेस हो सकती है, घबराहट हो सकती है, ट्रेम्बलिंग, पैनिक, फियर, स्वेटिंग, इस तरह से। और ये एंग्जाइटी जो है वो भी कोई आज या कल की एंग्जाइटी नहीं है, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड। लंबे समय से ये एंग्जाइटी चलती आ रही है। प्रोलॉन्ग मीन्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम, इट्स कंटिन्यूअस, ये चली आ रही है। एंग्जाइटी के अंडर वो पेशेंट बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, उसका स्ट्रेस खत्म ही नहीं हो रहा। सो प्रोलॉन्ग्ड टाइम के साथ संबंधित है, लंबे समय से ये स्ट्रेस, और इस लंबे समय के स्ट्रेस की वजह से उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो सकती है, कोई हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो सकती है। अगर ये बीमारी, अगर इस बीमारी का कॉज लंबे समय से चल रही एंग्जाइटी, स्ट्रेस या टेंशन है, तो उसको हम लेंगे एलिमेंट फ्रॉम एंग्जाइटी प्रोलॉन्ग्ड। इस रूब्रिक में 3 मेडिसिन हैं, ऑरम,
कार्सिनोसिन एंड पिक्रिक एसिड। ऑरम सभी जानते हैं, गोल्ड है। अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीवेट, बहुत जिम्मेदारी लेता है, बहुत अच्छे तरीके से निभाता है, कहीं भी चला जाए शाइन तो करना ही करना है। और इसमें एंजाइटी बहुत होती है बहुत लंबे समय से, क्योंकि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से ली होती है। अनयूजुअल, बिना वजह से हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। सेकंड मेडिसिन है कार्सिनोसिन, जिसके ऊपर जबरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी होती है, जबरदस्ती इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर डोमिनेशन फ्रॉम लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग्ड डोमिनेशन बहुत रहती है। इसको उनके अकॉर्डिंगली, लोगों के अकॉर्डिंगली, बाकियों के अकॉर्डिंगली, घर वालों के पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है, तो स्ट्रेस बहुत रहता है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन। सो ये तीनों की तीनों ऐसी मेडिसिन हैं जो एलमेंट फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी में ली जाती हैं। इन लोगों में बहुत लंबे समय से टेंशन चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, और ये उस टेंशन को अपने साथ लेकर जी रहे हैं। उसी की वजह से इनकी बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, और कोई मेजर बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, कुछ भी ऐसा अगर होता है प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी की वजह से, तो हम इस रूब्रिक में इन पेशेंट्स को लेते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस रूब्रिक। थैंक यू।